ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कुछ डिलीट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको तो सब कुछ पढ़ना है। कुछ पार्ट जो है आपके सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, इसमें बच्चों आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता था 10th क्लास में। वो आप पढ़ते क्या थे भाई? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स। यहां तक का नॉलेज है आपको, पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब बच्चों जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया x² + 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यू क्या होगी, या x की वैल्यूज क्या होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सैम बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x? 2n - 2 बताया सैम ने। अगर मैं x = 2 रखूंगा, क्या ये ट्रू है? लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? x की जगह में 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 8। क्या 8 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं। अगर -2 रखते हो जो आपने बताया, तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये जो आपने आंसर बताया तो नहीं है, नहीं है ना? 2n - 2 तो सोल्यूशन नहीं है भाई, नहीं है ना सैम? तो अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो x² = -4। क्या कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करते तो माइनस में आता है? नहीं, कोई रियल नंबर नहीं है ऐसा। आप तो ये पढ़ते आए हो कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता है अगर वो 0 है। तो x² = -4। यहां पर प्रॉब्लम है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं पढ़ा आपने जिसका स्क्वायर करो और माइनस में आए, नहीं पढ़ा ना? स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। 0 किसका होता है? अगर वो रियल नंबर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, अदरवाइज तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर बच्चों हमने जैसे x² = -4 लिख दिया, आपने पढ़ तो रखा है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो रियल होता ही नहीं, तो x इज नॉट रियल। और आपकी तो स्टडी अभी यहीं तक ही है, आपने पढ़ क्या रखा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो रियल नंबर। यहीं तक तो पढ़ रखा है। रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर का यूनियन, यहां तक की स्टडी है। तो रियल नंबर तो है नहीं कोई, स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो मिला है आपको, ये इट इज नॉट अ रियल नंबर। और बच्चों आपको ये भी पढ़ाया गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशन मिलने चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशंस तो मिलने चाहिए, जो कि अभी आपको नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये हुआ कोई ना कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमें नहीं पता है। ओके, तो आगे क्योंकि ये नहीं होता, इसके सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन तो आपको मिलने चाहिए। ओके, तो भाई देखो इन्होंने क्या किया, इसको लिखा 4 × -1 और √4 × √-1। √-1 को जिसको हमें जो हमें नहीं पता है उसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया। व्हाट इज दैट सिंबल? वो हमने √-1 को आयोटा से डिनोट कर दिया। तो एक नई नंबर आपको पता चल रही है, √4 आयोटा। ठीक है, ये एक नई नंबर पता चल गई और इस न्यू नंबर का हमने नेम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या किया है, √-1 को एक सिंबल से डिनोट कर दिया है, और फिर एक अगर हमने इसको आयोटा से डिनोट कर दिया तो एक नई टाइप की नंबर है और इस नंबर का नेम हमने दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सैम पूछो। देखो बेटा हमने क्या किया, ये √4 तो पता है, √-1 नहीं पता है, तो √-1 को हमने क्या किया, एक सिंबल से डिनोट कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू। आया कहां से बेटा? ये -4 को 4 × -1 लिखा, फिर ये √4 × √-1 और √-1 ये तो पता है, ये तो पता है आपको। √-1 नहीं पता है तो √-1 को हमने क्या किया, शब्द आयोटा से डिनोट कर दिया, और आयोटा से डिनोट कर दिया तो एक न्यू टाइप ऑफ नंबर मिल गई मुझे, √4 आयोटा। और √4 आयोटा का फिर हमने नाम दे दिया, इस नंबर का नेम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी आपको क्या समझना है कि जो √-1 है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हमने आयोटा से डिनोट किया है।
आयोटा का मीनिंग होता है इमेजिनरी। इसका फर्स्ट लेटर हमने लिया है, इसका फर्स्ट लेटर आयोटा यूज किया, आयोटा बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नहीं पता है, सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो नंबर तो कोई ना कोई मिलनी चाहिए थी। तो अब बच्चों आयोटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो अब आप ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर कहीं भी आएगा, इन प्लेस ऑफ दैट क्या लेना है आपको, -1 लेना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, याद रखोगे। हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से लिखा है, डिनोट किया है सैम, ठीक है ना। तो स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर। तो कार्तिक आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। डन है भाई, ओके है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आयोटा स्क्वायर -1 है, क्योंकि मैं भी इस रिजल्ट को यूज करूंगा, तो आयोटा की पावर 4 को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, और ये हो जाएगा -1 इंटू -1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। आयोटा की पावर 4 कितना आ गया, आयोटा की पावर 4 1 आ गया। ये कैलकुलेशंस में मैं यूज करूंगा। आयोटा स्क्वायर -1 है सैम, आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, कैन वी राइट दिस, और आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 हो जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1। इसके बाद ध्यान देना, आयोटा की पावर अगर 8 है, इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, ये तो लिख सकते हो बच्चों, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ओके है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो आयोटा की पावर 8 कितना आ गया, 1। सिमिलरली आयोटा की पावर 12 क्या आ जाएगा, 1। आयोटा की पावर 16 क्या आ जाएगा, 1। यहां से फिर आप देखते हो कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4, आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 12 है, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, 4 का मल्टीपल अगर पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहां पर n क्या हो सकता है, n इज एन इंटीजर, ठीक है भाई। ये याद रखना, आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1 होगी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर कभी बच्चों ऐसा है कैलकुलेशन में आएगा ऐसा कोई, आयोटा स्क्वायर आएगा तो क्या लिखोगे आप, -1, आयोटा की पावर 4 आएगा तो 1, आयोटा की पावर 12 1, आयोटा की पावर 16 1, आयोटा क्यूब आ गया तो, आयोटा क्यूब आ गया तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दो, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। अगर आयोटा क्यूब आ जाएगा कैलकुलेशन में तो उसको क्या लिख दिया करेंगे, माइनस आयोटा। ये अभी मैंने सिर्फ आयोटा का कैलकुलेशन बताया है। क्या √1, क्यों, √1 तो 1 होता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ अभी करेंगे, अभी रूट के अंदर अभी बहुत सी चीजें करने वाले हैं बेटा। अभी तो सिर्फ ये बताया है कि रूट ऑफ -1 को हम लोग ने आयोटा से डिनोट किया, हमने डिनोट किया है, हमने उसको एक सिंबॉलिक टर्म्स में लिख दिया है, लेट अस टेक दिस इक्वल टू आयोटा, और कुछ बातें उससे फिर रिलेटेड कंक्लूड की हैं कि अगर मैंने रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखा है तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा से। ये हमने कंक्लूड कर लिया है। कैसे कंक्लूड किया, रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट करने के बाद, ठीक है भाई, शब्द ओके है, आगे बढ़े भाई। अच्छा अब सुन, हाँ बोलो शाम, कुछ पूछना चाह रहे हो। पिछले पेज में कुछ नहीं था बेटा, सिर्फ आप इतना लिखो, आयोटा इज इक्वल, ये हमने रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन यू शुड नो। रूट ऑफ -1 को किससे डिनोट किया है, आयोटा से, ये मेन है तुम्हारा, बस इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, रुक जाओ भाई, आगे का कंटेंट ये है बच्चों। अब सुनो, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स जिसको बोलते हो। नेचुरल नंबर तो पता है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या है, 0 और ऐड कर दो, उसमें मिला दो, कंबाइन कर दो तो होल नंबर हो। इंटीजर्स नंबर लाइन में -1 -2 -3 1 2 3 4, ये आपका रैशनल नंबर्स, जिनको आप डेफिनेशन पर जाया करो, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स,
and q is not equal to 0, ऐसे डेफिनेशन बोला करो. If a number can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं. लाइक दिस 1/2, 2/3, ये रैशनल नंबर 2/3 रैशनल नंबर है. 4/7 रैशनल नंबर है. क्या 0 रैशनल नंबर है? इज 0 अ रैशनल नंबर? तुम ये बताओ, इज 0 अ रैशनल नंबर? किसी ने नो भी बोला क्या? सर यस सर. बेटा जीरो को भी तो आप 0/1 लिख सकते हो. 0 को आप 0/1 लिख सकते हो. वेयर p इज 0, q इज 1, दोनों इंटीजर्स हैं और q आपका 0 नहीं है. ये रैशनल नंबर की कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है. सो 0 इज आल्सो रैशनल नंबर. क्या 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हो. इस तरीके से -1 क्या रैशनल नंबर है भाई. -1 को -1/1 लिख सकते हो. p ये हो गया, q ये हो गया, दोनों इंटीजर्स हैं. q इज नॉट इक्वल टू 0. क्या पता चला? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, सेट बड़ा होता जा रहा है. पहले आपका नेचुरल नंबर था, इसमें आपने 0 और इंक्लूड कर दिया, होल नंबर बन गया. नेगेटिव -1, -2, -3 और ऐड कर दिया, इंटीजर बन गया. रैशनल नंबर्स में क्या हुआ? ये सारे इंक्लूडेड हैं. ऑल इंटीजर्स आर इंक्लूडेड, मतलब रैशनल नंबर का जो सेट है बड़ा सेट हो गया. उसमें फ्रैक्शंस भी आ गए और इंटीजर्स तो हैं ही. गॉट इट? इरैशनल नंबर्स आपने अलग से स्टडी किया. इरैशनल नंबर्स की स्टडी तो बहुत किया, 10th में प्रूव भी किया है. किसी नंबर को इरैशनल प्रूव करने का. हाँ बेटा बोलो. क्या वो 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते बेटा. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते. नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? नहीं, अरे नहीं यार, क्या क्या दिमाग में बैठा रखा है. अरे रुको दो भाई. देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं नंबर्स में. जैसे सबसे पहले देखो, जब नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना तुम लोग, तो नेचुरल नंबर्स जब पढ़ते हो तो 2 नेचुरल नंबर्स में बताया जाता था कि मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवाइड करने का रूल, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल, ऐड करने का रूल, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब पढ़ते हो ना. एक्चुअली वहां से डेवलप किया गया है. तो वहां आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा. उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं. क्या है? कुछ नहीं आएगा. ये मतलब तुम छोटी छोटी नंबर नहीं बोला करो भाई, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है शब्द, वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है. पहले तो ये बताना है कि अगर किसी ने कहा 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बोला करोगे? क्या बोला करोगे? हाँ, नॉट डिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता है. फिर से वही बात, मैंने नहीं बोला था ये. सुनो, तो इनफाइनाइट नहीं बोला जाता बेटा. इसको क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है. दोनों अलग अलग चीज है. गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताना बेटा, बता दो. गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, दिमाग में नहीं बैठाना है. सबसे पहले एक एक क्लैरिटी के साथ चला करो कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, हम डिवाइड ही नहीं कर सकते. और जो चीज मिलेगी नहीं, उसके बारे में क्या बोलेंगे कि वो रैशनल होगा, इरैशनल होगा. अगर कोई चीज मिलेगी नहीं तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे. जो कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको थोड़ा बताएंगे कोई अच्छा है, खराब है, रैशनल है, इरैशनल है. समझ गए आप? बेटा कोई चीज मिलती अगर तो मैं बताता कि भाई हाँ ये रैशनल है या इरैशनल है. वो मिलेगी ही नहीं आपको. ठीक है ना? आगे बढ़ते बेटा. ये अब वो कॉन्सेप्ट लिमिट का है कि वो जब आप किसी की डिनोमिनेटर को 0 के पास लाते हो तो जो नंबर है वो इंक्रीज करती जाती है. जब एग्जैक्टली 0 कर देते हो तो हमें पता नहीं है. आप समझ रहे हो? वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लिमिट के कॉन्सेप्ट में. अब सुनना भाई, अभी हमारा कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है. अगर अब ध्यान से समझना, अब मैं वो जो रैशनल नंबर बीच में मैंने बताया वो इसलिए बताया था क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देने वाला हूं. इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, ध्यान देना, इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y where x and y are real numbers and iota is equal to square root of -1, then this type of number is called as a complex number. ध्यान से समझ लिया ना? if a number can be written, अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, जहां x और y क्या है? रियल नंबर्स.
और आयोटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसको स्मॉल z से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को के लिए हमने एक नोटेशन लिया हुआ है स्मॉल z, ठीक है। तो अब भाई देखो, किसी भी नंबर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा भी कि क्या ये भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपने कहा 2 + 3 आयोटा, ये क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है। x हो गया 2, y हो गया 3, आयोटा आपको पता ही है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और भाई देखो -1 + 7 आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक बात है भाई। अब मैंने पूछा क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज 2 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो भाई देखो तो पहले, अगर आप 2 को लिखना चाहो तो 2 + 0 * आयोटा लिख सकते हो, 2 + 0 * आयोटा लिख सकते हो या नहीं? कैन यू राइट दिस? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 को 2 + 0 * आयोटा तो लिख ही सकते हो आप, ये तो यही 2 ही आ जाएगा। तो भाई मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया, अब इफ यू कैन राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + iota y वेयर x and y आर रियल नंबर्स, तो और आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो उसको हमने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 2 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने बात की भाई क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप लिखो 0 को 0 + 0 * आयोटा लिख सकते हैं। x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। x और y की जगह में क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। तो x 0 हो गया, y 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 1/2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है, 1/2 + 0 * आयोटा, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या √3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है, √3 + 0 * आयोटा। यहां से क्या पता चला, यहां से क्या पता चला, लिखो इस बात को, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, all real numbers are included in the set of complex number। मतलब क्या हुआ इसका, all real numbers are complex number। ध्यान से समझ में आया? जैसे कोई बोलेगा all natural numbers are whole numbers, true या false? True। all whole numbers are integers, true या false? all integers are natural numbers, true या false? all integers are natural numbers, false। क्लियर हो गया? तो all real numbers are complex numbers, true। all complex numbers are real numbers, false। मतलब क्या है, ये रियल नंबर तो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं, वो बड़ा सेट बन गया, उसमें ये तो है ही, सारे रियल नंबर्स हैं और इस टाइप के कुछ नंबर्स भी हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट जो आपको पता है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स भी उसके अंदर हैं और कुछ ऐसे नंबर्स भी उसमें ऐड हो गए। गॉट इट? समझ में आ गया? अब आगे की बात समझना। आगे बच्चों देखो, आपने कहा अगर कोई नंबर आपकी x + आयोटा y फॉर्म में लिखी जा सकती है, वेयर x and y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं ना। अच्छा अब सुनो भाई, कॉम्प्लेक्स ये कुछ कुछ आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप तो अभी जानते नहीं थे ना इनके बारे में, तो जिसके बारे में कोई इसको मुझे इंट्रोडक्शन कराना है तो मैं बताऊंगा ना, अगर मैं इसको जानता हूं कि भाई इसका नाम ये है, यहाँ ये रहता है, स्कूल में पढ़ता है, ये मैथमेटिक्स में कैसा है, फिजिक्स कैसा जानता है, केमिस्ट्री कैसा जानता है, मैं बताऊंगा ना। तो वैसे ही अभी आप जैसे इसको नहीं जानते हो, वैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी नहीं जानते हो, तो मैं अभी आपको बहुत चीजें बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वो सारा कुछ बताना है। जब कभी भी कोई नंबर सिस्टम में आप सेट के बारे में पढ़ते हो ना, तो यही सारी चीजें तो बताई जाती हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। मैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब आप 6th 7th में 4th क्लास में होते हो ना, एक एक करके सेट इंट्रोड्यूस किया गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। उस समय पर तुम लोगों ने उतने डेप्थ में जाकर के नहीं सोचा होगा, बट अब आपका 11th क्लास में जब पहुंच गए तो आपको एक नया नंबर के बारे में बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो आज का टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी आपको बताना है, ठीक है। पहले मैंने बता दिया ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है भाई। और बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म है, x + आयोटा y इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। अब एक और बात समझना, समझना क्या, जानना। ये जो पार्ट है ना, दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, दो पार्ट होते हैं।
एक्स प्लस आयोटा वाई में जो फ्री फॉर्म आयोटा है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स का नाम दिया गया है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? क्या लिखते हैं भाई इसको? क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, रियल पार्ट किसको बोलते हैं भाई? ये जो फ्री फ्रॉम आयोटा था इसको रियल पार्ट बोलते हैं। और सुनना, आयोटा का जो कोफिशिएंट है, आयोटा वाई को नहीं बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वाई। इसको शॉर्ट में लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज वाई। अब बच्चों आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता पाओगे? पूछता हूं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मैंने कहा भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 7 आयोटा, और तो बताओ रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट -7। गुड, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दिया आपने। रियल पार्ट इज 3 और इमेजिनरी पार्ट इज -7, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट क्या है भाई? सैम बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 है। गुड, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, क्योंकि आप इसको 2 + 0 × आयोटा लिख सकते थे। तो रियल पार्ट इज 2 और इमेजिनरी पार्ट इज 0। बढ़िया है, ओके है। अब सुनो भाई, शब्द बताओ, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर रखा √-3, ये √-3 एक नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? बताओ अर्थो क्या है? रियल पार्ट √3 है, रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना है बोलो? अच्छा, और इमेजिनरी पार्ट -√1। हाँ भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? कोई दिक्कत? इस नया बताने वाली है। हाँ बताओ। हाँ बताओ। उर्जिता, देखो भाई डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए ना, अभी तो मैंने तो कुछ बताया नहीं भाई। एक बार बताओ, इसको आप 3 × -1 लिख सकते हो? -3 को 3 × -1 लिख सकते हो ना? ओके है ना? और √3 × -1 को क्या लिख सकते हो? √3 × √-1। कैन यू राइट दिस? ऐसा लिखा जा सकता है ना? और √-1 क्या है? आयोटा है, तो √3 आयोटा आ गया। इसको क्या लिख सकते हो? 0 + √3 आयोटा। अब बताओ क्या आया? अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ बच्चों ने ठीक बताया था, 2 बच्चों ने ठीक बताया था। रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज √3। देखो इनको पता था, ठीक है ना? तो रियल, अब तुम्हें भी पता चल गया, नोट कर लो इसको। रियल पार्ट इज 0 और इमेजिनरी पार्ट इज √3। पढ़ रखा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? ऐसे अभी बताया? अरे वाह, गुड। रियल पार्ट 0 है इसका, ऐसे ही कुछ पूछते हैं घुमा फिरा करके, फिर मिस्टेक हो जाती है ना। और तो वो फॉर्मेट थोड़ा चेंज करके दे दिया था। तो शब्द देखो, √-3 को क्या लिख सकते हैं? तुमने ऐसे ही कुछ पूछा था, √-2 पूछा था, √-2 को भी ऐसे लिख सकते हो। √-2 को क्या लिख सकते हो? 2 × -1, फिर आप लिखोगे √2 × √-1 और √-1 को आयोटा लिख दोगे, √2 आयोटा हो जाएगी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो आपको बता दिया मैंने कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना भाई? ओके है, आगे बढ़े। कुछ और बातें बतानी है अभी? अभी तो बहुत बातें बतानी है इसके बारे में, ढेर सारी चीज। हाँ बेटा बोलो बोलो। सिर्फ √2, सिर्फ √2। तो रियल, ये आपका √2 + 0 × आयोटा, इसका रियल पार्ट ये होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ओनली √2 है तो वो तो हमारा रियल नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। हाँ बोलो फैम। क्या 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 क्या? जैसे अभी सर एक पॉजिटिव है, हाँ, लेकिन अब माइनस में होता तो फिर -√2 तो बेटा यही लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते, ये तो यही रहेगा। सिर्फ रूट के अंदर माइनस है तो ये फॉर्मेट बदलता है। हाँ
क्या चीज सर पढ़ लेते हो तुम? आयोटा लगा, कौन सा नेगेटिव से प्लस हो गया? ये तो बेटा रूल्स ऐसा मत कंक्लूड किया करो। -2 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू -1 ही तो लिखोगे। तो 2 इंटू -1 लिखोगे तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये बचेगा ही बेचारा पॉजिटिव में। तो तुम उल्टा सीधे क्यों पढ़ते हो? कहता आयोटा लगाते ही साइन बदल जाता है। ये कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ने, मतलब ये कौन सा पढ़ने का तरीका? आयोटा लगाते ही माइनस हो जाता है, 0 से डिवाइड करते इंफिनिटी बन जाता है। ऐसे मत पढ़ा करो, उल्टा सीधा मत पढ़ा करो, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बातें आओ, सुनो। मतलब ये काम की चीज पहले समझ लेता है, फिर इनको परेशान करता रहता है। मतलब पहले अपना समझ लेता है कि अच्छा ऐसा है, फिर बोलेगा कुछ। आयोटा लगाते ही पॉजिटिव हो जाता है। आयोटा लगाते का मतलब क्या है? अच्छा सुनो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और डेफिनेशन है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, साइन का मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। और उस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं, जैसे यहां पर देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गई। इस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ, क्या बोलते हैं भाई? कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपको समझ में आया कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा? इट्स अ डेफिनेशन। क्या है भाई? अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 2 - 3 आयोटा, सैम इसका कॉन्जुगेट बताओ। अच्छा सुनो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, एक नई न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी। और उस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम क्या है? उस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लो पहले इसको, नोट डाउन दिस। कुछ पॉइंट्स नोट करते जाओ भाई। डन, कॉन्जुगेट पता चल गया। अब बताओ, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 - 3 आयोटा, देन शब्द बताओ व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट? 2 + 3 आयोटा। गुड। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए तो आप उसका कॉन्जुगेट पता कर सकते हो, ओके है ना? अच्छा बताओ, अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 7 आयोटा। व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट? -7 आयोटा। बिल्कुल ठीक। अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 3, इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट -3। मैंने 3 लिखा है सिर्फ, z = 3, इसका कॉन्जुगेट बताओ। 3 ही आएगा ना इसका, क्योंकि 3 + 0 आयोटा लिखोगे तो 3 - 0 आयोटा तो 3 ही रहेगा ना। ओके, अब समझना ध्यान से। अगर मैंने कहा z = √-3, इसका कॉन्जुगेट बताओ। √-3, हाँ तो माइनस ऑफ √-3 हो गया ना। इसको क्या लिख सकते थे? √3 आयोटा। तो ये 0 + √3 आयोटा है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो 0 - √3 आयोटा। बेसिकली √3 आयोटा को क्या लिखते हो? √-3 लिखते हो। तो अगर √-3 है तो इसका कॉन्जुगेट आया माइनस ऑफ √-3। अर्थ तो ठीक है, तुम गलत सलत तो नहीं पढ़ रहे हो अभी? ठीक है, वही तो बताना है। क्या नहीं समझ में आया? क्या है? √-3 है, तो √-3 तो क्या है तुम्हारा? क्या लिख सकते हो उसको? वो देखो बेटा सुनो, अगर कोई रियल नंबर है, प्योरली रियल, जैसे 2, 3, 7, इनका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? सेम नंबर रहेगा, क्योंकि उसमें तो आयोटा है नहीं। अगर √-3 है, अरे ये रियल नहीं है, √-3 इट इज नॉट रियल, तो इसमें आयोटा आएगा। तो क्या लिखा है इसको? √3 आयोटा। अभी लिखना सिखाया तो था। √-3 को क्या लिखा था? 3 × -1। इसको क्या लिखा था? √3 × √-1। √-1 को क्या लिखा था? आयोटा लिखा था ना। ये √3 आयोटा है, इसको क्या लिख सकते हो? 0 + √3 आयोटा लिख सकते हो ना। अब इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा? अरे इसका कॉन्जुगेट बताओ। हाँ 0 - √3 आयोटा। एक बात और बताओ, मैं -√3 आयोटा, √3 आयोटा को क्या लिख सकते हो? अरे √3 आयोटा को √-3 लिख सकते हो। √-3 को √3 आयोटा लिख सकते हो, तो √3 आयोटा को √-3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना। अरे थोड़ा थोड़ा तो घूमना सीखो, हैं? ठीक है, यस, समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते। मतलब ये हुआ
आपको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, आप उसका कॉन्जुगेट बता देंगे। उसका क्या बता देंगे? कॉन्जुगेट। ठीक है, अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, कुछ नोट करना है क्या सैम? कितना क्लियर है? आगे बढ़े। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा। फाइंड द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कहा z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दे रखा है 1/2 प्लस आयोटा, और इसका मुझे क्या पता करना है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ध्यान से सुनना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो क्या करना होता है? पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आयोटा। इस फॉर्मेट में लिखो पहले। जब आप इस फॉर्मेट में लिख लोगे तभी आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता पाओगे। गॉट इट? तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है समझ लेना। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट पता कर दो। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस आयोटा। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो उसका कॉन्जुगेट पता करो। जो कॉन्जुगेट आए उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो करो ये काम। z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा है, पता कर लिया ना कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर है 2 माइनस आयोटा। तो आपको करना क्या है? 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर टू दैट, ठीक है ना? ये काम कर दिया। आगे बढ़ो, क्या आएगा ये? 2 माइनस आयोटा अपॉन, किसी को आइडेंटिटी याद है ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, एक आइडेंटिटी होती है सैम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। यहां तो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सिचुएशन है, क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भाई क्या आया ये? 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। पता है किसी को? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लिखाया था मैंने। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1। तो ये क्या आया भाई? 2 माइनस आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 हो गया 5 हो गया। ये 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 हो गया। क्या लिख सकते हो इसको? यू कैन राइट दिस 2/5 -1/5 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नोट करो। और एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट क्या है इसका? व्हाट इज रियल पार्ट? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2/5। इमेजिनरी पार्ट -1/5। गुड। तो आपको, हाँ बेटा सुनो, समझ में नहीं आया बता देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, आप अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल होता है ये इमेजिनरी होता है। अगर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है तभी आप रियल और इमेजिनरी बता पाओगे। नहीं है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड में, तो पहला काम क्या होगा? आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने रूल बताया है। क्या बताया है? डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसी से आप क्या करो? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस आयोटा। हमने 2 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आयोटा से डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम ये काम। ये 2 माइनस आयोटा रह गया और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करो। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए 2 का स्क्वायर तो 4 है, आयोटा स्क्वायर -1 है ना? तो 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 हो जाएगा, 5 हो गया। ये 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 को क्या लिख सकते हो? 2/5 -1/5 आयोटा। बदल गई ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड में रियल इज दिस, इमेजिनरी इज दिस। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देने वाला हूं। हाँ बोलो बेटा। इमेजिन तो डेफिनेशन है ना बेटा, आयोटा के कोफिशिएंट को बोला गया है, आयोटा के कोफिशिएंट को बोला गया है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना? तो कोफिशिएंट को बोला गया है तो कोफिशिएंट को ही लिखेंगे।
ठीक है भाई यार, तो क्लियर है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से, टाइम लेना है ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट का टाइम लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी, आपको उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। भाई जल्दी से तैयार हो जाओ कैलकुलेशन के लिए। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन सिखाया गया है। राइट द कॉम मैं दिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग भी है भाई, जिसको रिपीट करना हो रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हो, वीडियो आपको अभी अपलोड कर दिया जाएगा। 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ z इज इक्वल टू दिस, फाइंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ पूछना चाह रहे थे? ये क्या अपलोड हो जाएगा? वीडियो बेटा, ये रिकॉर्डिंग है, आपको अभी मैं चैनल सब्सक्राइब करा दूंगा, वहां से आप देख लेना। अभी बता, क्लास के बाद बता दें। ये सारी क्लासेस मैक्सिमम मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। इन केस तुम कुछ जैसे नोट नहीं कर पाए हो, कुछ रिवाइज करना है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। सेम क्लास रिवाइज, आपने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी आपको, तो लाइव लेक्चर है आपका, ये सेम आपने यही क्लास अटेंड की हुई है, तो उसको समझना आपके लिए आसान रहता है। इसको कन्वर्ट करो, इसको भाई आपको तो, आपका तो काम है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं भाई वो भी सॉल्व करें, उनसे भी पूछा जाएगा। अनन्या, मनस्वी, समझ में आ गया है आपको? यस सर। इसको कन्वर्ट करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन फाइंड इट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आयोटा स्क्वायर बेटा जहां जहां भी आ रहा है -1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर जहां जहां भी आ रहा है उसको -1 लिखना है। सर अगर 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा वो ऐड हो जाएंगे दोनों, आयोटा आयोटा वाले ऐड हो जाएंगे, 5 आयोटा हो जाएंगे। 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा जहां पर आ गया वो 5 आयोटा हो जाएगा। हो गया? बताओ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। 1, दोनों 1 1। हाँ भाई, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। अच्छा रियल -1 है। सर मेरा भी रियल -1 है और इमेजिनरी 1 है। अच्छा चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक करते हैं। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, करना क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तभी तो रियल और इमेजिनरी पता चलेगा। अब इसको स्टैंडर्ड में बदलने के लिए बताया गया यार, तो भार्गव क्या बताया गया बेटा, कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट पता कर लेते हैं। 1 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये कैलकुलेशन किए जाए भाई। 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब तो कैलकुलेशन थोड़ा करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो कैसे करेंगे भाई कैलकुलेशन? देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 1 आया, 1 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा हो गया, प्लस 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 आयोटा, 3 आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों डिनोमिनेटर में a - b × a + b की आइडेंटिटी यूज करिए, तो क्या हो जाएगा? a² - b है हमारा 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का कैलकुलेशन ठीक है सबका? अच्छा अब भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा हो गया 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बिल्कुल ठीक है, पता है भाई ये। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? 4 आयोटा स्क्वायर। सबने चेक कर लिया अपने स्टेप? अच्छा ये क्या हो गया? 6 × -1 -6 हो गया, 1 - 6 क्या हो गया? 6 × -1 हमारा -6 हो गया, 1 - 6 हो गया कितना भाई बच्चों? वो हो गया -5 + 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे यहाँ, -1 × -4 + 4 हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा 5। तो बच्चों दिस अपॉन -1 + 1 आयोटा, मतलब बिल्कुल ठीक है। रियल पार्ट कितना है? -1, इमेजिनरी पार्ट इज 1, बिल्कुल ठीक आंसर।
सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। गुड, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सबका करेक्ट, लगभग लगभग सही किया है आप लोगों ने, ध्यान देना भाई। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, z इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा, 1 + 7 आयोटा अपॉन 1 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। और इसका आपको पता करना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कैलकुलेशन आराम से करो, थोड़ा सा चेंज किया गया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट पता करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। चेक करते हैं अभी, इनका भी आंसर आने देते हैं। ट्राई करो भाई जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 वो करते 3 आयोटा क्या आयोटा -4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। क्या हुआ भाई, बहुत टाइम लगा दिया। अनन्या बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? सर इसका भी सेम ही आंसर आ रहा है पहले वाला जैसा। अच्छा, इसका भी सेम ही आंसर आ रहा है। यस सर। तविश धमन चेक करते बेटा, अभी इन लोगों का भी आंसर आया नहीं। भाई बताओ, आप लोगों ने किसी ने किया ट्राई? सर मैं भी कर रही हूँ। करो करो। इसने यहाँ तुम्हारा आंसर अलग आया है, ये बच्चा कह रहा है पहले वाला ही आंसर आएगा। यही तो था पहले भी, पहले भी तो शायद यही आया था। ये देखो, रियल माइनस, अच्छा रियल -1 और इमेजिनरी 1 आया था। इस बार अल्लाह थोड़ा चेंज हुआ है, तब इस देख लेते हैं भाई। एक बार एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखता हूं मैं। पहले बेटा देखो, डिनोमिनेटर में ध्यान देना। डिनोमिनेटर अभी आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 2 - आयोटा का स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर यूज कर लो यहाँ पर। ये क्या आएगा, 1 + 7 आयोटा। a - b का होल स्क्वायर याद है ना, a² + b² - 2ab, ये आ जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर में थोड़ा a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड में नहीं था ना। तो अब भाई देखो, इसको a - b का होल स्क्वायर यहाँ यूज किया तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 रखोगे तो 4 - 1 3। हाँ, सेम ही आ रहा है। ओके, 3 - 4 आयोटा आ गया भाई। ओके है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो ठीक है, अब तो बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया, सिमिलर टू दैट। सैम ठीक है ना? ये नहीं किया था क्या तुमने? सर हाँ, सर मेरा आंसर -5 और 5 आया है। चेक कर लेते हैं बेटा अभी। आप अभी अपना आंसर चेक करिएगा, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं यहाँ पर। यहां तक तो ठीक है ना, 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। अब क्या करना था, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 3 + 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ओके, अब कैलकुलेशंस करना है। 1 मल्टीप्लाई करो, 3 + 4 आयोटा + 7 आयोटा × 3 आयोटा 21 आयोटा + 7 आयोटा + 4 आयोटा हो जाएगा 28 आयोटा स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर a - b × a + b, a² - b²। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 28 × -1 -28 + 3 क्या हो जाएगा, -25।
और 4 आयोटा प्लस 20 आयोटा 21 आयोटा हो जाएगा 25 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ये भी ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -1 और -16 क्या हो जाएगा प्लस का 16 और 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, तो -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25 आया, अलग अलग करो भाई -25, तो ये क्या आ गया -1 प्लस आयोटा आ गया। तो रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट पहले कितना आया था, पहले वाले में क्या था, यही तो था, सेम तो था भाई। पहले जो आंसर बताया था किसी बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया था, पहले जो आंसर बताया था दैट वाज अ करेक्ट आंसर। ओके है ना, ठीक है भाई। तो क्या करना है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, पहले एक बात और बता दूं फिर आगे क्वेश्चंस कर। ये वाला पार्ट तो हो गया भाई, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछा गया हो तो आप बता दोगे। ध्यान रखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तभी बता पाओगे इफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब x प्लस आयोटा वाई। पहला काम क्या होगा, आप उसको स्टैंडर्ड में बदलो, स्टैंडर्ड में बदलने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। इसी में बच्चों आपसे पूछा जा सकता था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है इसका कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट बताओ। सेम काम आपने स्टैंडर्ड में बदल लिया, स्टैंडर्ड में बदल लिया ना ये, तो अब कॉन्जुगेट निकालना कितना आसान है। कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऐसी लिखी हुई थी ना, सिंप्लीफाई किया तो बाद में तो आपका ये मिल गया ना -1 प्लस आयोटा, और अगर -1 प्लस आयोटा आ गया है तो उसका कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा बोलो भाई, -1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट भी मिल गया। तो अगर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है तो भी आप ये काम करेंगे, स्टैंडर्ड में बदलेंगे आप, स्टैंडर्ड में बदलने के बाद इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। बच्चों यहां पर कुछ मैं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, कभी कभी आपको ये नंबर दिया गया और इसका कॉन्जुगेट पूछा गया, कॉन्जुगेट आपने निकाला ये आया, ऑप्शन में हो सकता है ये ना मिले, ऑप्शन में हो सकता है ये ना मिले, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा आपको। तो अब कुछ और बातें भी पता होना चाहिए। तो कभी कभी जब ऑप्शन हमारे नहीं मिलते, मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कोई और तरीके से भी हो सकता है कॉन्जुगेट निकलता होगा। तो मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं कॉन्जुगेट के रिलेटेड, और उन रूल्स को पता करते हुए भी हम कॉन्जुगेट पता किया करेंगे। वो आपके लिए क्या हो गया, सीवीटी है या पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम, कोई आईआईटी जेई का एग्जाम देगा, वहां पर ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिए रहते हैं। तो मैं आपको कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। ओके हाँ सर, जो ये आपका एग्जांपल था, सर हम 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करके कॉन्जुगेट नहीं, 2 प्लस आयोटा नहीं, 2 प्लस आयोटा वही रूल बताने वाला हूं बेटा। क्या है ना, अब जो रूल बताने वाला हूं उसको ध्यान देना, वही सारे रूल बता रहा हूं शब्द इनको भी। कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 है एक, x1 प्लस आयोटा y1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, x प्लस आयोटा x2 प्लस आयोटा y। ठीक है, अब रूल ये है बच्चों, आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करो और इसका कॉन्जुगेट पता करो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करो और जो सम आएगा उसका कॉन्जुगेट पता करो। तो ये किसके इक्वल होता है, दिस कम्स आउट टू बी, ये आता है, आप करके देख सकते हो, ये Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। यू कैन वेरीफाई दिस। आप क्या करो, Z1 का कॉन्जुगेट पता करो, Z2 का कॉन्जुगेट पता करो, उनको ऐड कर दो, तो जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, Z1 प्लस Z2, इन दोनों को ऐड करो और फिर उसका कॉन्जुगेट पता करो, तो ये दोनों सेम होते हैं। अब आप इसको एज अ रूल याद कर सकते हैं, 2 नंबर को ऐड करो और उसका कॉन्जुगेट निकालो, किसके इक्वल आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के इक्वल आएगा। यू कैन चेक इट। ऐसे ही अगर किसी ने कहा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और उसका कॉन्जुगेट पता करो, तो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालो, तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट आएगा।
नेक्स्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो, रेशियो का कॉन्जुगेट निकालो, तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट आएगा। फिफ्थ पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, फिर अगेन कॉन्जुगेट निकालो, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे कंपटीशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। These rules you can verify। ये जो मैंने ले रखा है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके लिए चेक करना चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो, बट आपको तो ये याद रखना चाहिए अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें इस रूल को मैं यूज करूंगा। ठीक है भाई, ओके। जैसे आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे अब क्वेश्चन लिया था, मैं अभी इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं, फिर उनके आंसर्स डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, वो आपको बताना है। कार्तिक हटाया जाए। देखो, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, अभी दिखा दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1/2 प्लस आयोटा, मैंने कहा जेड बार बताओ, कॉन्जुगेट बताओ इसका। तो एक तो तरीका है, आप इसको स्टैंडर्ड में बदलो, सिखाया था बदलना समझ। स्टैंडर्ड में बदलने के बाद, इसका स्टैंडर्ड तो बदला था, इसका स्टैंडर्ड हमने पता किया था, ये है। इसका स्टैंडर्ड क्या आया था? इसका स्टैंडर्ड आया था ये जेड इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म आया था 2/5 - 1/5 आयोटा आया था, ये आया था। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस 1/5 आयोटा, ये हो जाएगा। आंसर तो पता है आपको, पता है ना। अब मैं बताने वाला हूं कि हो सकता है कि ये ऑप्शन ना दिया हो, तो और क्या ऑप्शन मिल सकता है, वो उसकी बात हो रही है। उसकी बात ये हो रही है बच्चों कि हो सकता है आपको वो ऑप्शन ना दिया होगा जो अभी मैंने बताया। तो अब एक रूल बताओ, जेड बार क्या होता है, मतलब 2 प्लस 1/2 प्लस आयोटा का बार। रूल क्या बताया था? अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का कॉन्जुगेट पता करना है तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट होता है ना, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट 0। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, 1 का कॉन्जुगेट अपॉन 2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट। 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? अभी सबसे पहले बात हुई थी ना, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा। 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 आयोटा। तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, यस, हो सकता है ये ऑप्शन में दिया, हो सकता है ये ऑप्शन में दिया हो, तो आपको ये भी तो आना चाहिए कि ये रूल से भी तो कर सकते हैं। गॉट इट? नोट कर लीजिए। सीवीटी और ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ऐसी चीजें पूछते रहते हैं, उसमें जो आपको ट्रेडिशनल मेथड पता है, हो सकता है उससे जो आंसर आ रहा हो वो ऑप्शन में ना दे रखा, दूसरा ये ऑप्शन में दे रखा होगा, तो पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं ऐसा ही, ये कर लो बेटा जल्दी। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये आपके पास क्लास में रहेगी, मतलब कभी भी नोट कर लेना, घर में नोट कर लेना। क्या यूज कुछ नहीं होता अभी। ये बेटा क्या है ना, पूरा जैसे कोई डेवलपमेंट होता है ना, तो कहीं बीच में गाड़ी रुकी हुई है तो आगे बढ़ना है ना, तो वो फिर आगे कोई ना कोई एक अब हमारा तो पूरा का पूरा थ्योरी रुक जाता, वो इक्वेशन सॉल्व करने का थ्योरी गलत हो जाता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आएंगे, यही गलत हो जाता। तो हम आगे बढ़ गए, एक नंबर के बारे में पता कर लिया, ये नंबर हमने पता करके फिर आगे बढ़ गए और हमारा वो थ्योरी वो फेल नहीं हुआ। कई चीजें ऐसी होती है ना बेटा, जो अभी हो सकता है अभी नहीं पता, बाद में पता चल जाए। रिसर्च तो हो ही रही है, मैं यानी कितनी चीजें पहले नहीं पता थी, अभी पता चल गई, और अभी पता चलेंगे, कोई जरूरी थोड़ा कि हम सब कुछ जान गए हैं, कुछ आगे हो सकता है जो हमें नहीं पता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, कुछ अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। टेबल, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना, कई एलिमेंट नहीं पता थे और अभी पता चलते जा रहे हैं,
बट टेबल में प्रोजेक्शन है, पीरियोडिक टेबल में प्रोजेक्शन है, उन्होंने जगह छोड़ रखी है, ऐसा कुछ होना चाहिए, वो मिलते रहते हैं एलिमेंट्स। वैसे ही बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया गया ना, और इसकी पूरी थ्योरी हो गई। और बहुत एडवांटेज हैं, जो साइंस के बच्चे हैं उनका तो बेटा वेक्टर्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, पूरी एक बुक है कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और काफी आगे यूज होती है चीजें। तो धीरे 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 अभी जैसे तुम जब रिसर्च में जाओगे ना बेटा थोड़ा थोड़ा, वहां पर ये टॉपिक्स डिटेल में बताए जाएंगे, अभी हमारा वो टाइम नहीं है। तो अब सुनो, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बच्चों अगर किसी ने कहा z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 2001, आयोटा की पावर 2001, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। फाइंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बताओ। अगर आयोटा की पावर 2001 है तो इसका हमें क्या बताना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। बताओ रियल पार्ट क्या आएगा और इमेजिनरी पार्ट आयोटा ही आ जाएगा। बेटा ऐसा है, आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4, तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। 2001 को क्या लिख सकते हो, 2000 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको आप आयोटा की पावर 2000 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हो। आयोटा की पावर ये 4 का मल्टीपल है क्या, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 1 होता है। आयोटा की पावर 2000 क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 होगा तो क्या आ गया, आयोटा आ गया, मतलब 0 प्लस आयोटा आ गया। तो रियल पार्ट कितना हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1। क्या बोल रहे थे तुम, यही बोला था, तुमने नहीं बोला था। हाँ भाई तुमने यही बोला था कार्तिक, अच्छा समझ में आया भाई, अच्छा कोई बात नहीं, ओके है। अब बताओ अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं आयोटा की पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं आयोटा की पावर -37, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। फाइंड इट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ध्यान से भाई करो, इसको क्या आएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सर आपने इससे पहले जो समझाया 2001 वाला, एक बार वो फिर से करा दो। ये देखो भाई, आयोटा की पावर 2001 है, आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 8 1 होता है, आयोटा की पावर 12 1 होता है, आयोटा की पावर 16 1 होता है। मतलब अगर आयोटा की पावर देखो भाई, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, आयोटा की पावर 4 1 आ गया। ऐसे ही मैंने कंक्लूड किया था कि आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होता है। तो जो भी पावर दी जाती है उसको पहले 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उससे आपका 4 से, जैसे मान लो आयोटा की पावर दे दिया किसी ने 18, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 18 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 प्लस 2, कैन बी राइट दिस। अब ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4n। अगर आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 16 ये 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर बच गया, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो। तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या नहीं क्लियर है? मैंने लिया कुछ नहीं है, वो तो आया होगा, मैं कुछ लेता तो ऐसा यार कैसी बातें कर देते, मैं कोई मतलब मेरी घर की मैथमेटिक्स है कि मैंने ले लिया, वो आ गया होगा। किसका, अच्छा पहले तो इसका जवाब दे दूं यार। ये कह रहे हैं यहाँ -1 क्यों ले लिया है, मैंने क्यों ले लिया है, आयोटा की पावर 18 है, क्या लिखोगे इसको, कोई भी पावर हो तो 4 के मल्टीपल में सोचो पहले। तो यार 18 को 4 के मल्टीपल में लिखो, क्या लिखोगे 4 का मल्टीपल में क्या लिखोगे, 18 के पास में 16 है, वो तरीका है यार उसका, 18 को डिवाइड कर लो 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। 16 18 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हो ना, लिख दिया बेटा, ओके।
आयोटा की पावर ए, देखो आपको रूल पता है ना, एक्स की पावर ए प्लस बी क्या होता है, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी होता है ना। तो ये आयोटा की पावर 16 प्लस इंटू आयोटा की पावर 2 लिख दूंगा ना। ये कितना हो गया, 1 हो गया। और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, ये आयोटा स्क्वायर बच गया। आयोटा स्क्वायर होता कितना है, होता है ना, मैंने थोड़ा ले लिया है। तुम तो कहते हो कि आपने क्यों ले लिया है, कहाँ आया इमेजिनरी में, आयोटा स्क्वायर आया ना। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा x प्लस आयोटा वाई होता है, तो आयोटा की पावर 1 तक लाना होता है। 2001 की बात करेंगे अभी, यहां तक ठीक है। ये ठीक है, -1 आ गया ना, आ गया तो क्या कर सकते हैं, आ गया। अब -1 को -1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ये बात खत्म है ना, इसको हटाएं यहां से। अब बात करेंगे 2001 की। अब 2001 को तुम 4 के मल्टीपल में लिखो, तो मुझे तो दिख गया था 2000 प्लस 1 कर दिया, क्योंकि 2004 का मल्टीपल है ना। तो ये क्या आएगा, आयोटा की पावर 2000 प्लस 1, आयोटा की पावर 2000 इंटू आयोटा की पावर 1। बेटा ये आयोटा की पावर 1 आ गया तो मैं क्या करूं, ये आयोटा स्क्वायर नहीं आया, आयोटा की पावर 1 आ गया है, तो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, यही लिखेंगे ना। आयोटा की पावर 2000 को तो तुम 1 लिख दोगे, 1 लिख दोगे, इसको 1 हो गया तो आयोटा बच गया, ये आयोटा बच गया तो 0 प्लस आयोटा लिख दिया, और इसका रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 1 हो गया। इसमें कुछ कर थोड़ा सकते हैं यार, तो ऐसा थोड़ा होता कि जबरदस्ती हम आयोटा स्क्वायर ले आएंगे अगर आयोटा आया है, नहीं। 3 चीजें आज तुमने बोली हैं आज, आयोटा लगाने के बाद माइनस में हो जाता है, ऐसा किस 0 से आप डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है, शुरू से समझाया कह रहा है। हाँ बेटा, हाँ अगर बेटा आयोटा की पावर जैसे -37 है, ठीक है, इसको लिख दो 1 अपॉन आयोटा की पावर 37, और आयोटा की पावर 37 को लिखेंगे 36 प्लस 1। जनरली आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि आयोटा का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो 1 होता है। तो 37 था, तो मैंने देखा 37 को 36 प्लस 1, क्योंकि 36 मल्टीपल ऑफ 4 है। छोटा नंबर होगा तो जल्दी सोच पाओगे, बड़ी नंबर हो तो डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आ गया भाई आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 1, ये भी ठीक है। आयोटा की पावर 36 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन आयोटा हो गया। अभी स्टैंडर्ड में नहीं है ये, नीचे से तो आयोटा हटाना है, क्या करोगे आप, हाँ ऊपर नीचे आयोटा से कर दो यार मल्टीप्लाई, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों इसने बोला, क्योंकि इसको पता है आयोटा स्क्वायर नीचे हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ये -1 हो जाएगा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा आ गया तो 0 प्लस -1 आयोटा लिखोगे, रियल 0 हो गया और इमेजिनरी -1 हो गया, रियल 0 हो गया और इमेजिनरी कितना हो गया, -1। ठीक बात है भाई, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी यही आएगा, फाइनली तो यही आएगा बेटा, 1 अपॉन आयोटा ही तो आएगा, वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखना है, हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, अभी आयोटा के कैलकुलेशन सिखाए जा रहे हैं तुम्हें कि आयोटा के कैलकुलेशन कैसे करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको रियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम बताओ। आयोटा माइनस आयोटा आ गया तो 0 हो जाएगा यार, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। ऐसा आया है क्या, इसने यहाँ बताओ क्या आया भाई, दोनों 0 आ रहे हैं, यही तो ये बोल रहा है, क्या आया अनन्या बताओ भाई। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर रियल 1 आया और इमेजिनरी 0 आया। अच्छा, अरे बड़ा यार अलग अलग कैलकुलेशन किया तुम लोगों ने, देख लेते हैं।
आयोटा की पावर 9 को तो 8 + 1 लिख दो, 19 को 16 + 3 लिख दो, तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1 हो गया, ये आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3 हो गया। आयोटा की पावर 8 तो 1 होता है, आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 1 होता है, तो ये आयोटा बचा, ये भी 1 हो गया, तो आयोटा क्यूब बचा। यहां तक तो ठीक है भाई। और आयोटा क्यूब के बारे में बताया था मैंने, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दिया करो, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आ गया आयोटा माइनस आयोटा, तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, तो 0 + 0 आयोटा लिखोगे, रियल भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। बच्चों अपने अपने कैलकुलेशन चेक कर लो। लिख सकते हैं, बात तो वही आएगी। तुम बेटा इंटेलिजेंट बच्चे हो, ऐसा कर सकते हो। नहीं क्या कर दिया था यार, तो वो तुमने दिमाग से दिमाग लगाया ना यार, मुझे पढ़ाना होता है बेटा, सबके लिए पढ़ाना होता है। हाँ बेटा बोलो, गलत क्या हो गया तुम्हारा? आयोटा की पावर 4 कैसे आ गया तुम्हारा? आयोटा क्यूब है ना, आयोटा क्यूब को तुमने किया, आयोटा थोड़ा ये 1 है, आयोटा की पावर 16 1 होता है, आयोटा की पावर 16 क्या होता है 1 होता है सैम, वो आयोटा नहीं होता है। डन, ओके है। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो तुम लोगों ने नंबर सिस्टम में अगर पूछा जाता था भाई एक नंबर ले लो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसको मैं किसी के साथ भी ऑपरेट करूं, ऑपरेशन यहां मल्टीप्लिकेशन की है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करूं वही आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1, 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 3, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। 1 को क्या बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, और अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मतलब एक ऐसा नंबर पता करना है जिसको मैं इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। एक बात बताओ, इंटीजर्स में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद हैं, और -1 भी है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मैंने तो बोला नहीं यार, तो डांट क्यों रहे हो, ये बोल रही थी। हाँ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा ही नहीं, 0 के लिए कौन सा नंबर मिल जाएगा जिसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, नहीं मिलेगा ना। 0 के लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर सर्च करना है जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो सीधा सा है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं z डैश से डिनोट कर रहा हूं तो क्या आएगा 1/z। भाई z को अगर 1/z से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। अब भाई ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस यही है 1/x + i भाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x + i है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x + i। बट आप आंसर यहां नहीं छोड़ोगे, 1/x + i के फॉर्मेट में आंसर नहीं छोड़ोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करोगे और कौन से फॉर्मेट में आंसर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आएगा भाई, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा
ये क्या है x माइनस आयोटा वाई अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बाद में आप करके देख लेना, आपको ऐसे कैलकुलेशन सिखाए गए हैं। और फाइनली आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया वो क्या आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर आयोटा आ गया ना। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर देने जा रहा हूं, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। ओके ओके भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई हो 1 अपॉन दैट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है आपको 4 माइनस 3 आयोटा का, 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। फिर माइनस आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना। माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तुम बात बोल ही नहीं रही हो। समझ में आ गया तुमको, आ गया। किसी के स्कूल में पढ़ाया गया ही नहीं, पढ़ाया गया आपके यहाँ पढ़ाया गया, स्टार्ट हुआ है तो यही सब पढ़ाया होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया गया होगा और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर क्या रहा है 1 कैसे आ सकता है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैं जेड डैश से डिनोट कर रहा हूँ 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। अब तुम क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड में लिखोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/2, तो तुम नहीं बता हैं, ऐसा क्यों कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, मतलब एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है जिसको मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक बात है भाई। तो अगर आपको ये बात पता है तो ये 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काम तो बताया गया है आपको, ये क्यों करवा रहे हो 25, ये तो आता है आपको, छोड़ सकते हो, यहां पर छोड़ना है नहीं, यहां पर छोड़। अब माइनस आयोटा को तो जल्दी से बताओ, बिना कैलकुलेशन के बताओ, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग पता चल गया, एक ऐसा नंबर जिसको मैं गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 आना चाहिए। तो बताओ माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा, सही बताया। क्यों, क्योंकि माइनस आयोटा को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये 1 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है आयोटा। ऐसा आंसर करेक्ट, मतलब मीनिंग बताने के लिए लिया था ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड में लिखना होता है बेटा, जब वो तुम स्टैंडर्ड में लिखोगे तो जो इसने बताया वही आएगा। आयोटा इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है आयोटा। कैसे पता चल गया इसको, क्योंकि इसको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाए आयोटा से, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा। आप अपने प्रोसीजर से करो, प्रोसीजर से भी यही आएगा। ठीक बात है भाई। अब एक कैलकुलेशन करा रहा हूं, प्योरली कैलकुलेशन है वो, मतलब उसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना है। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 माइनस आयोटा की पावर 4 तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। मतलब जब कभी भी मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछूंगा तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी है, आ गया, देख लो यार। बताओ भाई और आगे बढ़ो। हो सकता है सही बता रहा हो सकता ना बता रहा हो। पता कैलकुलेशन कर लिया तुमने, हैं देख लो कहीं गलत ना हो रहा। क्या दोनों जीरो आ रहा है,
अरे यार छोटा सा कैलकुलेशन है, करके देखो क्या देखा, कुछ दूसरा बताया ना इसने। इतनी देर में तो कैलकुलेशन कर लेते, जितनी देर में सोचते रह गए तुम। ये तो अभी बताऊंगा। सर मेरा -4 आया है। रियल कितना बताया और इमेजिनरी -4। चेक करते हैं अभी, सबका अलग अलग आ रहा है, बढ़िया। भार्गव बताओ क्या आएगा रियल और इमेजिनरी। रियल 2 आया और इमेजिनरी -2। शब्द तुम्हारा भी यही आया। अच्छा शौर्य बताओ, शौर्य रियल -4 आ रहा है। अच्छा देखते हैं भाई, तुम लोग यार एक ही चीज पढ़ाओ, अलग अलग आंसर देते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो भाई। आपको पता है a की पावर m होल टू द पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। पावर 4 ये पावर m इंटू n हो जाएगा, वाला वही चीज आ जाएगी। या 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, वही तुमने भी किया। a माइनस बी का स्क्वायर किसी को याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक बात है भाई। अच्छा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ये 1 है और ये -1 है, तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा कितना -2 आयोटा होल स्क्वायर। -2 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर आएगा। 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -4 आ गया, ये -4 आ गया, तो इसको आप -4 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हो। तो रियल पार्ट क्या आ गया भाई -4, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 0। ऐसी क्या गणित लगा लेते हो यार तुम लोग, हाँ? कैलकुलेशन एरर यही आया। किसने, नहीं गलत बताया था तुमने। तुमने किया क्या था, तुमने क्या किया था, कौन सी लगाई नहीं मतलब। क्या क्या कर देते हैं, ऐसे करोगे। ये सही है यार, एक काम करो, 2 प्लस 3 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 लिख दो। लिख सकते हो क्या, फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो मतलब जो मैथमेटिक्स डेवलप की गई है वो क्या खत्म कर दे सारी, तुम्हारी अलग से बनाए हैं? अलग मैथमेटिक्स बनाई जाएगी इसके लिए कि कहते हैं सर ऐसा करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम तो यही कर रहे हो भाई। अगर किसी ने कहा a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, तो तुम कह रहे हो ऐसा करो a क्यूब लिख दो प्लस बी क्यूब लिख दो। वो कह रहा है ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते हैं। अपनी फिर मैथ बढ़ाते हैं, अलग अलग बनाते हैं अपनी, और वो वाली मैथ सबको पढ़ाएंगे कि अब बेटा आप ऐसे पढ़ो, अब हमारी मैथमेटिक्स पढ़ो। क्यों, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हम कुछ करते थोड़ा, जो कुछ किया जा चुका है उसी को पढ़ रहे हैं अभी आगे चल करके। काम तो मैथमेटिशियन ने कर रखा है, तुम्हें अभी अभी नहीं करना है। तुमको जब हम भेजेंगे MIT वगैरह में रिसर्च के लिए, तब तुम कुछ करोगे नहीं। कह रहा हाँ ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन में फंस रहे हो भाई तुम लोग, कैलकुलेशन करो। और बता रहा हूं, और नेक्स्ट कैलकुलेशन पर आ जाओ। अब कैलकुलेशन करवाया जाए तुमको 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अपना कैलकुलेशन मत कर लेना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। थोड़ा बहुत आइडेंटिटी याद कर लो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या पूछ रहा है वो, हाँ ये सही है, लिख दूं यार। ये आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ी नहीं कभी, तो याद नहीं हुई। अब लिख लो इसको यार, इनके बिना काम थोड़ा चलेगा। तुम लोग अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पूछोगे, पता है तुमने तो अभी पता नहीं क्या लगाया था उसमें, 1 का 4 और माइनस आयोटा का 4, और कह रहा है ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
अभी तक तुम सेट थ्योरी से आगे नहीं निकले। मुझे पहले दिन कह रहा है वो सेट थ्योरी क्या होती है, स्कूल में सर अभी सेट थ्योरी करवाते हैं, समझ नहीं आता क्या। सेट थ्योरी क्या होती है कह रहा है। और क्या कह रहा है, स्कूल में सेट थ्योरी कराते हैं। ये सर अभी तो इनका मतलब कुछ सेट थ्योरी करवाते हैं, वो बात तो समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया तुम्हारी सेट थ्योरी। करेंगे बेटा, किस दिन मैं भी चलूंगा तुम्हारे स्कूल, तुम मुझे ले चलना पीटीएम में, कह देना इनको बताओ सेट थ्योरी क्या होता है। नहीं नहीं मैंने पूछा कि सेट थ्योरी का कुछ ध्यान क्या है, हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कहीं करवा लेता है क्या। कोई बात नहीं, चलो तुम इसको जल्दी से सॉल्व करो। अब तो कैलकुलेशन पूछ रहा हूं यार, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, अब तो कॉन्सेप्ट की चीज तो हो चुकी है। अब तो जस्ट छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस हैं, आपको आयोटा का कैलकुलेशन बता रखा है मैंने, अब तो एप्लीकेशन आ गया। ऑनलाइन भाई जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। मनस्वी सर मैं कर रही हूँ। ठीक है, रियल पार्ट आ रहा है 1/9, इमेजिनरी आ रहा है 1। इमेजिनरी 1 आ रहा है। अभी चेक करते हैं भाई, तुम अपना आंसर लिख लो। कार्तिक क्या आएगा। बहुत पहले, टेस्ट करना है इसका, कल तो क्लास है बेटा। फिर उसमें लिखा क्यों आ रहा था, वो जो टेस्ट का भेजा है। वो उनको पहले बना दिया था ना उन्होंने, तब एक्स्ट्रा क्लास प्लान नहीं थी। अब हम टेस्ट को ले जाएंगे किस दिन, तुम्हारा हो सकता है हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास कल नहीं है, कॉमर्स वालों की। साइंस वालों की क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री रखी है। अच्छा हो सकता है, तो दे देना टेस्ट। क्या हुआ बच्चों, इतना ज्यादा टाइम लगाया। a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a 3ab और a प्लस बी। जिस फॉर्मेट में फार्मूला मैंने लिखा था वैसे लिख दिया। 1/27 हुआ ये, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या प्लस 3 आयोटा, और 1/3 प्लस 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस आयोटा, बताया था। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1/3 आयोटा हो गया, 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आयोटा आ गया और ये -1, तो फाइनली 1/27 माइनस 9, और ये -27 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का 24 आयोटा। ये आ गया रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें क्या दिक्कत है, सिंप्लीफाई कर लो 1/27 माइनस 9 को। शब्द तुम्हारा गलत था, नहीं समझ गया भाई, ये तो कैलकुलेशन था यार, कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है, फिर तो क्या दिक्कत है, ये सिंप्लीफाई कर लो। -24 आयोटा रियल इमेजिनरी पार्ट, 1/27 माइनस 9 को मैंने कैलकुलेट किया है, बस। हाँ बस हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके हाँ 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 हाँ, ये बेटा मैंने शुरुआत में ये चीज बताई होंगी, तुम्हें मिल भी जाएंगी। मैंने स्टार्ट जब किया था ना आज का लेक्चर, तो उस समय पर ये सारी चीजें लिखी हैं, मैं तुम्हें जैसे बता देता हूँ, तुम इनको रिवाइज करना आज है। हाँ इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले भी, हाँ शुरुआत में देखो आयोटा क्यूब को क्या लिखा था, आयोटा क्यूब को लिखा था आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, नहीं, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। तो अब बेटा ये चीजें जो है ना
आपको पहले वाला जब पहला स्टार्ट हुआ था ना लेक्चर, वहां पर ये सारी चीजें बताई, नोट कर लेना इनको और प्रैक्टिस करना। देखो दिमाग में तो अभी तुम्हारे लिए तो पहली बार चीजें हो रही है ना, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा, ये 12th में क्या पूरी मैथमेटिक्स जब तुम्हारी रहेगी तो ये तो पूरा सिस्टम है, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी निकालेंगे अभी हम। आज काफी चीजें बता दी मैंने तुम लोगों को, अभी तो बेटा सिर्फ एक ही चीज बताई, अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन बताया आयोटा का। अरे क्या गया यार, गया क्या, ये कैसे ये, अरे यार ये तो अभी किया यार, फिर से करना तुम, ये -1 हो जाएगा, ये तो अभी पूरा कैलकुलेशन चेक कर लो मैंने पे ये 1/3 का क्यूब हो गया, ये 27 आयोटा क्यूब -27 आयोटा हो जाएगा, और ये देखो 3ab इंटू a प्लस बी, 3ab a प्लस बी, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 आयोटा बच गया ये, और a प्लस बी है अभी, ये 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, -26 आएगा, सही कह रहे हो, ये वीडियो देखते मेरे और मेरे को डांटते, -26 आएगा। गुड, बचा लिया तुमने मुझे, नहीं तो ये कैलकुलेशन लाता, देखा सर ने गलत पढ़ा रखा है, कभी कभी कैलकुलेशन हो जाता है यार, नहीं हम कोई रोबोट थोड़ा है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, यंग हो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा शार्प है। अच्छा सुनो नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा छोटा कैलकुलेशन, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, उसका कॉन्जुगेट बताया, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बताया, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताया, इतना बता दिया ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दिया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा और सा समझने, और चीजों के बारे में, ठीक है, वो है बच्चों की, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट तो सिखाया गया है, क्यूब रूट भी सिखाया गया है, मेथड पता है स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब रूट निकालने का, नहीं आ जाता है। अच्छा अब जैसे मैंने कहा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं -8 -6 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बताओ, कैसे पता करेंगे? तो भाई देखो बहुत आसान है इसका स्क्वायर रूट, रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना, तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इज x प्लस आयोटा, भाई हमने कहा इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, और अब हमें करना क्या है, x और y पता कर लेना है, x और y पता कर लिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अभी हमें पता नहीं है स्क्वायर रूट, हमने कहा लेट स्क्वायर रूट इज x प्लस आयोटा, भाई, और x और y की जगह में अब ढूंढना क्या होना चाहिए, तो ये करने के बाद हमने क्या किया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड के, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अब हमारा काम रह गया x और y ढूंढना, हाउ टू फाइंड x एंड y, वो आपको बताया जा रहा है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -8 -6 आयोटा आएगा, यहाँ इधर क्या आएगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक बात है बच्चों, ओके है यहाँ तक। अच्छा अब सुनो, यहां तो ठीक है स्टैंडर्ड है ये, अब ये स्टैंडर्ड है -8 -6 आयोटा, यहां थोड़ा कैलकुलेशन बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है भाई, होता है ना। अच्छा अब ये बताओ, ये आ गया -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो ये -y स्क्वायर हो गया, और प्लस 2xy आयोटा। अब एक बात समझना है बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकती हैं जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, और पहली वाली का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकती है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब लेंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। बात समझ में आ गई? तो ये बताओ रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का क्या है -8, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है x स्क्वायर
वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8। बेटा मैंने कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकती हैं? जब पहली का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और पहली का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, ठीक है ना, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी इक्वल हो सकती है। मतलब देखो, अगर मैंने कहा x1 प्लस आयोटा y1 सैम इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, ये पॉसिबल कब है? जब x1 किसके इक्वल हो? x2 के, एंड y1 किसके इक्वल हो? y2 के। ये हमारा इक्वालिटी की कंडीशन है। डन। अब ये तो दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट कितना है? -8। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरा और बताओ, -6 किसके इक्वल होगा? -6 किसके इक्वल होगा? 2xy के। तो 2xy कितना हो गया? -6। अब बच्चों ये दो इक्वेशंस मिल गया, x और y। यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग थी, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा काम है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बेटा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ा टफ टास्क है तुम्हारे लिए। मैं बताऊंगा एक और इक्वेशन, इनकी हेल्प से एक इक्वेशन और बनाएंगे हम लोग, और वो जो नया इक्वेशन बनेगा और पहले वाले को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज पता करना है। बट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा, यहां तक नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया। अब देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना था? -8 के, और 2xy किसके इक्वल था? -6। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, बट इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा। मैं क्या करने वाला हूं, विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक नया इक्वेशन बनाने वाला हूं। अब वो नया इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल होता है। कभी पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल होता है। चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 4ab हो जाएगा +2ab, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में रिलेशन, जो अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो लिख लो, नोट कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये रिलेशन है। ठीक है भाई, ओके है। अब देखो इसको मैं कैसे यूज करता हूं। ये तो एक फार्मूला है। इसमें a की जगह में अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूं, b की जगह में अगर वाई स्क्वायर ले लूं, तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं a की जगह में एक्स स्क्वायर और b की जगह में वाई स्क्वायर लिखूं, तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो पता है, -8 का स्क्वायर प्लस, एक बात बताओ 2xy अगर -6 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है? 36 है। तो कोई बताएगा एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया 64 प्लस 36 100 बन गया। एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर 100 है, तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर कौन बताएगा? 10 आएगा, -10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव होगा। अब एडवांटेज क्या मिला बेटा, हमें एक इक्वेशन ये पता था ना, मैंने इन दोनों को यूज करते हुए एक इक्वेशन और बना लिया। क्या बना लिया? एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व करना अधिक आसान है। क्यों? कैसे आसान है भाई? ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, x स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो x क्या आएगा? +-1। पता चल गया, x पता चल गया।
अगर बच्चों x1 है, अगर x की दो वैल्यूज है, x1 मैं इसमें रखूंगा, अब तो इसमें रखूंगा, x अगर मैं 1 रखूंगा, यहां रख दो यार, तो 2 इंटू 1 इंटू वाई इक्वल टू -6, तो y आ गया -3। बेटा x और y मिल गया, x और y मिल गया। और एक और बात बताओ, अगर x में -1 रखूंगा तो यहाँ -1 रख दो, तो y आ जाएगा 3। बेटा हमने क्या लिया था, हमने स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा क्या लिया था, x प्लस आयोटा y। तो अगर मैं ये सेट लेता हूं, ये सेट लेता हूं तो आएगा 1 -3 आयोटा, और अगर मैं ये सेट लेता हूं तो -1 + 3 आयोटा। दो रूट्स आ गए मेरे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूट आ गए। ये मेरा टास्क था, मैं इसको फिर से बताता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत है अभी। 36 कैसे आया, 2xy हमारा था -6, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर y स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36। अभी मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं भाई, एक बार कैलकुलेशन फिर बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। सुनो, आप यहां पर थे, कोई दिक्कत नहीं, ओनली कैलकुलेशन है, ठीक है। आप यहां पर थे, इसका रूट निकालना था, मैंने कहा लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x प्लस आयोटा y, मैंने कहा स्क्वायर रूट इसका x प्लस आयोटा y आएगा। अब मुझे x और y ढूंढना है, तो फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गए। a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, सिंप्लीफाई किया, यहां पर पहुंच गया। फिर मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होती है जब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये इक्वेशन बन गए। अब कार्तिक हमारा काम तो था इनको सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना तो 10th तक में ही सिखाया जाता है। अब वो इक्वेशन सॉल्व करने में आपकी मर्जी कर सकते हो, ट्राई करना, बट इनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ पढ़ के आए हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर था। टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि भाई इनको, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके x और y ढूंढना है हमें। मैंने कहा यार इनको सॉल्व करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, इनको यूज करते हुए एक इक्वेशन और क्रिएट करते हैं नया। वो नया क्रिएट करने के लिए मैंने तुम्हें एक ही आइडेंटिटी बताई, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, एक आइडेंटिटी बताई। अब इस आइडेंटिटी से मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तुम्हें पता था 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं पता था, 2xy पता था, मैंने 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर पता कर लिया, और ये सिंप्लीफाई करके मैंने एक नया इक्वेशन बना लिया। और ये जो नया इक्वेशन बना है, और इसको पहले वाले के साथ सॉल्व करना आसान था, और इसको मैंने सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी। x की दो वैल्यूज आई, x की जो वैल्यूज है मैं यहां रख दूंगा, दूसरे वाले में 1 रख दोगे तो y आ जाएगा, -1 रख दोगे तो y आ जाएगा। दो सेट मिल जाएंगे, एक 1 के लिए y -3 आया, -1 के लिए y 3 आया। ठीक है भाई, अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करना, कोशिश करना, और जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आई विल रिपीट इट। रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने अभी बताया है, आप एक बार खुद ट्राई करना, कैलकुलेशन करना, मुझे बताना कि सर इसके बाद क्या करूं, आई विल हेल्प यू। हाँ बोलो सैम। हाँ कर सकते हैं वो बेटा, वो आप ट्राई करेंगे, आप देखना आपके स्टेप्स अगर इसमें बचते हैं तो यू गो फॉर दिस, अगर उससे सही हो जाता है तो वो कर सकते हैं। वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी मेथड यूज करो, और करना भी चाहिए आपको ट्राई, दोनों को कंपेयर कर सकते हो किसमें ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें कम टाइम लगे यू गो फॉर दैट। ठीक बात है भाई, ओके है। ये क्लास में रिकॉर्ड कर दिया मैंने, और मैं आपको भी उसमें चैनल में डाल देता हूँ अभी। हाँ कुछ पूछ रहे, मार्क्स आपके यहाँ 4 मार्क्स का आएगा ज्यादा। स्कूल टू, ये होम एग्जामिनेशन वाले क्या करते हैं ना बेटा, ये पूरे सिस्टम को फॉलो करते नहीं, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो तो टीचर से डिस्कस कर लेना कहीं, वो आपके यहाँ। अब हमें, मैंने तो क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा पढ़ाऊंगा, अभी मैं पोलर फॉर्म पढ़ाऊंगा, क्यूब रूट भी पढ़ाऊंगा। मेरा तो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ऑल एवरीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल्ड। तो ये आपके यहाँ कहीं ना कहीं काम आने वाला है, जो कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, कुछ आईपी मैट की प्रिपरेशन करेंगे, तो पढ़ना तो पूरा चैप्टर चाहिए, छोटा छोटा पढ़ करके क्या करोगे। ठीक है, तो आपको मैं चैनल अभी बता दूंगा, और इवनिंग तक में अपलोड हो जाएगा, आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक, ओके।
और बच्चे 11 o'clock रीज्वाइन कर लेना फॉर केमिस्ट्री। 11 o'clock मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, और सभी लोग 11 o'clock फॉर केमिस्ट्री क्लास। अब बेटा बस हाँ हाँ अभी और क्लास होगी शाम को क्लास, उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री होगी। नॉर्मल क्लासेस जो होती हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ये एक्स्ट्रा क्लासेस जो हम प्लान करेंगे उसमें ये जो भी चैप्टर्स हैं, तो इससे क्या होगा, सिलेबस थोड़ा तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। मैं अभी क्लास वो इवनिंग में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या बेटा? पीसीएम का आज सिर्फ दिन में, इवनिंग में क्लासेज होती हैं कॉमर्स वालों की, उनकी होगी। अभी क्लास है बेटा, उसके बाद बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके 11 o'clock रीज्वाइन कर लेना। आज तो बहुत क्लासेज हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे डाउट